प्रीवियस। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। अगर इस चैनल पे हो तो आप तो फ्री में सीख ही लोगे सारी चीज़ें। तो अभी हमने वॉल्यूम प्रोफाइल की लगभग सीरीज कंप्लीट कर दी है, शायद से एक दो वीडियो और आएगी। उसके बाद हम वॉल्यूम प्रोफाइल को वीएसए में अटैच करके सीखेंगे कि उससे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब पहले अपने आप में वीएसए तो सफिशियंट है, बट जो लोग पहले से वॉल्यूम प्रोफाइल करते हैं उनके लिए ये कोर्स है, ताकि वो और अपनी चीज़ें इन्हांस कर सके, कुछ कमी हो तो उसको देख सके। ठीक है, और अगर जो लोग वीएसए को वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ कंबाइन करके देखना चाहते हैं उनके लिए तो फिर आगे वीडियोस आएंगी कैसे देखते हैं। ये हमारा होगा एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यानी एक वीएसए की अपनी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे सिग्नल ऑफ वीकनेस थी, सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ थी, वैसे ही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है। तो ये सिग्नल ऑफ वीकनेस और सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ इन दोनों से अलग है, लेकिन इसका यूज होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप शायद एसओएस और एसओडब्ल्यू अच्छे से नहीं समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तो इस वीडियो में इसी की बात करेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि बेसिकली ये बार दिखती कैसी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट एक बार होती है। जैसे सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ में मल्टीपल बार्स होते हैं, सिग्नल ऑफ वीकनेस की अपनी बार होती है, वैसे ही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EVR। ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो ये एक बार का नाम होता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बार पे एरो की गई है, इस बार का नाम है EVR। अभी आप इसको अगले 10 मिनट में पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट होती क्या है। तो देखो, नाम से क्लियर है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, E फॉर एफर्ट, R फॉर रिजल्ट। तो ट्रेडिंग के टर्म्स में एफर्ट को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, सीधा सा, और रिजल्ट को कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड के बारे में सबको आइडिया होगा, मैं मान के चलता हूँ आपने वीएसए पढ़ा है तो आपको स्प्रेड के बारे में आइडिया होगा। जैसे कोई एक बार है, एक सेकेंड, तो इसका लो और इसका हाई के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो लंबाई है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेड। और ये नीचे पूरी की पूरी वॉल्यूम लगी हुई है। तो किसी एक बार का स्प्रेड और वॉल्यूम के बीच का कुछ रिलेशन होता है, उसको हम लोग EVR बार कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है अभी हम आगे समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम मार्केट की आइडियल कंडीशन समझते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। ठीक है, तो जैसे हमने एक बार बना दी यहाँ पे, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट बार बना दी, इसके बाद हमने एक नेक्स्ट बार बना दी, और एक और हमने छोटी सी बार बना दी। ऐसे मान लेते हैं मार्केट चल रहा है, तब इन चारों का वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो हमारी बड़ी बार है तो इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, इससे छोटी बार है उसका वॉल्यूम छोटा हो गया, लगभग इसी लेंथ की अगली बार है, लगभग ऐसा लेंथ का हमारा वॉल्यूम हो गया, और एक छोटी सी बार है तो हमारा वॉल्यूम छोटा हो। तो स्प्रेड और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन आप देखो, जैसे जैसे स्प्रेड है वैसे वैसे इसकी वॉल्यूम है। स्प्रेड बड़ा है वॉल्यूम बड़ा है, स्प्रेड छोटा है वॉल्यूम छोटा है। ये हो गई आइडियल मार्केट कंडीशन, मार्केट की एक नॉर्मलाइज कंडीशन कि ऐसे मार्केट चलता है। बट EVR होती क्या है? तो EVR है यानी कि स्प्रेड और वॉल्यूम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस। वो कैसे पैदा होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक बड़ी बार हो गई, ठीक है, ये हमने एक बार बना दी, फिर इसके बाद एक छोटी सी बार आ गई, फिर और छोटी बार आ गई, ठीक है, और एक ऐसी बार आ गई। एक बहुत ही छोटी बार मार्केट में जनरली आ जाती है। अब आप वॉल्यूम पे गौर करना, ये हमारी पहली बार की वॉल्यूम होगी। दूसरी बार छोटी है, हमने वॉल्यूम छोटी बना दी। तीसरी बार उसी के रेंज की, हमने वॉल्यूम उसी के रेंज की बना दी। बट चौथी बार चूंकि बहुत छोटी है तो इसका वॉल्यूम हमें इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए था, बट इसकी वॉल्यूम होती है ऐसी। अब देखो, आप फर्क समझो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, कि मान लेते हैं किसी स्केल के हिसाब से इस बार का लेंथ हम 8 पॉइंट्स कर देते हैं, और इस वॉल्यूम का एक रेफरेंस के हिसाब से हम वॉल्यूम का लेंथ 10 पॉइंट्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इन तीनों बार की जो मेजरमेंट होगी वो इस बार के रेफरेंस से होगी, और इन तीनों वॉल्यूम की मेजरमेंट इस वॉल्यूम के मेजरमेंट से होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम इस बार का जो लेंथ ले रहे हैं वो हम 8 से, कभी देखो 8 से छोटा ही लेंगे, क्योंकि बार की साइज छोटी है तो हम, ये लगभग आधी है तो हम इसका 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। एट द सेम इसका 5 पॉइंट्स ले लेते हैं इसी के हिसाब से, और इसका हम लेते हैं 2 पॉइंट्स। लेना ही पड़ेगा क्योंकि स्प्रेड बहुत छोटी है इसके हिसाब से। यानी कि अगर ऐसी 4 बार मिल जाए, 4 बार्स, तो ये एक बार कंप्लीट हो सकती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, विजुअलाइज कर लो, 10 पॉइंट्स की अगर ये वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम लगभग 6 पॉइंट्स की हो जाएगी, ये वॉल्यूम अप्रॉक्स 7 पॉइंट्स की हो जाएगी, और ये भी 7 to 8 पॉइंट्स की होगी। अब फर्क क्या है कि 8 स्प्रेड की 10 पॉइंट की वॉल्यूम, स्प्रेड छोटा हुआ वॉल्यूम छोटा हुआ, स्प्रेड थोड़ा सा बड़ा हुआ वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हुआ। इस हिसाब से स्प्रेड बहुत छोटा है तो इसका वॉल्यूम
आइडियल मार्केट कंडीशन के हिसाब से इतना होना चाहिए, यानी वॉल्यूम लगभग 3-4 होना चाहिए, बट वॉल्यूम बड़ा है। अब इसमें क्या हुआ, देखो किसी भी कोई भी वॉल्यूम कब बनती है, जब बायर और सेलर आपस में मिल जाते हैं। कोई बंदा बाई कर रहा हो, कोई बंदा पोजीशन सेल कर रहा हो, इन दोनों को जोड़ के हम वॉल्यूम बनाते हैं। यहाँ पे स्प्रेड हमें दिखी ही नहीं, बट हमें वॉल्यूम दिख गया। वॉल्यूम दिखा मतलब सबको पता है, वॉल्यूम मतलब स्मार्ट मनी आ गया है, यानी कि या तो यहाँ किसी बायर का या तो किसी सेलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, या तो बड़ी क्वांटिटी में कोई बंदा बाई कर रहा होगा तो उसको एक ही पॉइंट पे सारे सेलर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है, या फिर कोई बंदा बड़ी क्वांटिटी में यहाँ सेल मारा होगा तो कुछ बायर्स मिलकर उसको एक ही पॉइंट पे एब्जॉर्ब कर लिए हैं। सबसे पहले आप समझो कि वॉल्यूम बनती कैसे है। ये हमारी एक बार हो गई, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स पे ट्रेडिंग हुई है, हर एक पॉइंट्स पे ट्रेडिंग हुई है, तब जाके इसका वॉल्यूम बड़ा बना है, ठीक है। और वहीं अगर हम एक छोटी सी बार ले लें, ठीक है, यहाँ पे, और इसका हम वॉल्यूम इतना बड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट्स देखो, ट्रेडिंग की पार्ट्स बहुत कम है, बट यहाँ बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। आप समझो, यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है ट्रेड करने के लिए, तो इतना बड़ा वॉल्यूम बना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। यहाँ पे जगह इतनी सी ही है, बट ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, वो हमें वॉल्यूम बता रहा है, क्योंकि वॉल्यूम हमें बड़ा मिल गया है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। मैं एक बार फिर से चार्ट्स बनाता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करना, ठीक है, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ये एक बार हो गई, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमने एक बड़ी वॉल्यूम बना, ओके। अब हम नेक्स्ट बार हमारी ऐसी हो, उसके नेक्स्ट बार हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई, उसके नेक्स्ट बार और छोटी हो गई, फिर एक बड़ी बार। बात को समझो। अब मैं वॉल्यूम बनाता हूँ, एक बड़ी वॉल्यूम, इससे छोटी वॉल्यूम आ गई हमारी इस बार की, इससे छोटी वॉल्यूम आ गई हमारी इस बार की। ये बार चूंकि और छोटा है, वॉल्यूम और छोटा होना चाहिए, बट वॉल्यूम छोटा होता नहीं है, वॉल्यूम बड़ा ही रह जाता है, और एक बड़ी बार है तो हमारा वॉल्यूम बड़ा हो गया। अब आप जो भी EVR है ना, इसके प्रीवियस से आप रिलेट करके देखो कि स्प्रेड इसका कितना है और वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट बार है, इसका स्प्रेड छोटा है तो वॉल्यूम छोटा होना चाहिए था, बट यहाँ वॉल्यूम बड़ा हो गया। अगर ये वॉल्यूम इसके इक्वल भी होता ना, तो भी एफर्ट पर से रिजल्ट होता। क्यों? क्योंकि आइडियली हमारा वॉल्यूम लगभग इतना बड़ा होना चाहिए। आप समझो, हमारा जो नेक्स्ट इस बार का वॉल्यूम है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, इस बार का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम हमें इतना बड़ा होना चाहिए था यहाँ तक, क्योंकि बार छोटी होती गई है तो वॉल्यूम छोटा होना चाहिए आइडियल मार्केट कंडीशन के हिसाब से, बट वो है नहीं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ गया, यहाँ जो इम्बैलेंस आ गया, इसको कहते हैं EVR, यानी कि मार्केट में एफर्ट तो बहुत सारे हुए हैं, वॉल्यूम तो बहुत से आए हैं, बट उस एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिला है हमें, वहाँ स्प्रेड नहीं मिला है हमें। स्प्रेड मिलता तो हम नॉर्मल मानते हैं, हम ये कोई ट्रिगर ही नहीं मानते, बट चूंकि यहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाया गया है, बायर्स और सेलर्स में टग ऑफ वार हुआ है, बायर बेच रहे हैं, सेलर खरीद रहे हैं, लेकिन स्प्रेड है ही नहीं। सारी की सारी मूवमेंट एक छोटी सी पतली सी जगह पे हो रही है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मानी जाती है, और ये माना जाता है कि ये बार बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रिगर के हिसाब से। अब हो गई ये हमारी पहली पॉइंट कि हमने इसको पहचानना सीख लिया, ठीक है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि EVR हम क्यों पढ़ते हैं। तो EVR हमारा मेजर रिवर्सल शो करता है। अगर EVR बार, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार, किसी सपोर्ट पे, किसी रेजिस्टेंस पे, किसी हाई वॉल्यूम जोन पे या किसी हाई वॉल्यूम बॉटम लाइन पे अगर आ गई, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रिवर्सल रिप्रेजेंट करती है। अभी पहले आपको ना, मैं आपको EVR दिखाया था, देखो यहाँ पे जैसे हम, देखो ये EVR बार है, ठीक है, लेकिन हम आपको कंपेयर करते हैं प्रीवियस बार से। हमेशा EVR बार की प्रीवियस बार से कंपेयर करोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी जैसे इसका स्प्रेड है, ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसका देखो वॉल्यूम मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा इसका वॉल्यूम। अभी हम पीछे की सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम इसके स्प्रेड के हिसाब से इसका वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। अब स्प्रेड देखो, यहाँ पे स्प्रेड हो गई इसकी छोटी, इस बार की प्रीवियस बार से स्प्रेड बहुत छोटी है, मतलब अगर इसकी आधी की आधी है, मतलब ऐसी 4 बार्स को अगर हम जोड़ देंगे ना तो हमें इतनी बड़ी बार मिल जाएगी, ठीक है, अग्री। अब इस हिसाब से हमें वॉल्यूम भी छोटा ही चाहिए, बट यहाँ देखो आप, इसका वॉल्यूम प्रीवियस बार के वॉल्यूम से बड़ा है। आप समझो कि स्प्रेड तो हमें छोटी मिल गई, बट वॉल्यूम प्रीवियस से बड़ा हो गया। ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। इतने बड़े स्पेस में इतना सा ट्रेडर ट्रेड किया है, और इतने छोटे स्पेस में इससे ज़्यादा ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकता है। मतलब यहाँ क्वांटिटी बढ़ाई गई है ट्रेडिंग की, यहाँ कोई किसी ने बल्क क्वांटिटी में बाई किया है या सेल किया है, और उसके बाद से हमें EVR बार मिली है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको ईवीआर समझ में आ जाएगा। कमेंट करना, चूँकि ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, तो वीडियो बड़ी होगी, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इससे और ज़्यादा क्लियर होगा चीज़। सबसे पहले ईवीआर बार के हमें प्रीवियस बार को देखना है और कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, हम इसको देखते हैं। हमारी ये ईवीआर बार है, चलो हमें नहीं पता है, हम इस बार को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी वॉल्यूम देखते हैं और इसका स्प्रेड देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा वॉल्यूम, ठीक है। देखो इसके स्प्रेड के हिसाब से इसका वॉल्यूम ये रहा। अब आप खुद सोचो, अगर बार इससे नेक्स्ट वाली अगर इससे बड़ी होगी वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, छोटी होगी वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, ये हमारी आइडियल कंडीशन है। बट इसके नेक्स्ट वाली बार जो है वो ऑफ कोर्स इससे छोटी है, ठीक है, इससे छोटी बार है, तो आइडियल कंडीशन में वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं अब वॉल्यूम कैसा है। तो आप देखोगे कि वॉल्यूम प्रीवियस वाली बार से बड़ा हो गया। तो यानी कि यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, प्रीवियस से तो ज़्यादा ही हुई है, इतना तो हमें पता है, प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा ही हुई है। बट चूंकि इसका स्प्रेड छोटा पड़ गया है, इसलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ईवीआर आ गया, यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आ गया। ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा, अब मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगी। ये एक एनर्जी बॉक्स हो जाती है, एक फ्यूल हो जाता है मार्केट का। जैसे यहाँ पे देख लो आप, अभी ये बार देखो, ये बार देखो और ये बार देखो, 3 बार से देखो, इसका लेंथ देखो बड़ा है और इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है, ठीक है। हमें पीछे से कोई मतलब नहीं, बस ये देखते हैं। इसके बाद आगे जो ग्रीन बार आती है, इसका लेंथ घट गया तो इसकी वॉल्यूम भी बाकायदा घट गई। अब देखो बाकायदा वॉल्यूम घट गई, लेकिन ये जो बार है इसका लेंथ इस वाली बार के एकदम एग्जैक्ट सेम है, यानी कि ये बार और ये बार दोनों का लेंथ सेम है। तो हमें वॉल्यूम भी सेम चाहिए होगी, बट वॉल्यूम सेम है नहीं, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, अच्छा, कि ये हमारी हो गई एक छोटी बार, इससे लेंथ में बार ये बड़ी है, ठीक है, बट वॉल्यूम इसका डबल हो गया है। स्प्रेड तो डबल हुआ नहीं है, आप समझो बात को। ये ग्रीन वाली बार और ये रेड वाली बार, इन दोनों के बीच डबल का डिफरेंस नहीं है, बट वॉल्यूम में डबल का डिफरेंस है। तो ये एक छोटी सी चीज़ नोटिस करने वाली है, और आपको अगर ये चीज़ आपने सही जगह नोटिस कर ली ना, बिलीव मी, आपकी ट्रेडिंग बहुत बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा। ये वीएसए का एक कोर कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ ना, कोर कॉन्सेप्ट है ये। अभी देखो कैसे, इस वाली बार में देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको एक एरो मार्क किया हुआ है, तो हमें सबसे पहले ना इसके प्रीवियस वाली बार को देखना है, ठीक है। ये वाली बार देखो और ये वॉल्यूम देखो, ये वाली बार नॉर्मल स्प्रेड, वॉल्यूम नॉर्मल, हमें कोई से किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी इसके बाद एक बार आई ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ना स्प्रेड छोटा हो गया, स्प्रेड घट गया है, तो आइडियली वॉल्यूम भी घटनी चाहिए, बट क्या वॉल्यूम घटा है? देखना आप, ये वाली ईवीआर बार है, ये वाली हमारी नॉर्मल बार है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किसी पॉइंट पर मार्केट में बड़ी मूव आई है, और सॉरी बड़े ट्रेडर आए। अब देखो इसको ट्रेड कैसे करते हैं, हमने एक एंकर पॉइंट मार्क कर दिया, हाई वॉल्यूम जो उनका बॉटम था, बॉटम से मार्केट मूव करके आती है और एक ईवीआर देती है और एक रॉकेट बन जाती है। तो इसको ट्रेड करना मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले आप एक बार पहचानना सीख लो, ठीक है। यहाँ देखो अगेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये हमारी एक बार हो गई, ये हमारी ईवीआर हो गई। अब देखो प्रीवियस से इसका स्प्रेड छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब ऐसी 3-4 बार्स मिला दोगे तब जाके ये एक बार कंप्लीट होगी, लेकिन वॉल्यूम प्रीवियस से बड़ा हो गया। तो भाई जो जो बिजनेस पीछे इतने बड़े पोर्शन में हुआ था, वो उससे ज़्यादा बड़ा बिजनेस हमें अब इतने बड़े पोर्शन में मिल रहा है। तो ये कैसे, यानी कि यहाँ किसी बंदे ने ज़्यादा बाइंग किया तो किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है। तो हमारे खतरे की घंटी बच जाती है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, हमारी एंकर पॉइंट है ये हाई वॉल्यूम जोन की। और ये बात देखो ईवीआर आने के बाद जस्ट कैसे लिक्विडिटी आई, एक स्ट्रॉन्ग बार आई और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। एटलीस्ट आप यहाँ सेल करने से तो बचोगे भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ईवीआर बार थोड़ी बहुत समझ में आएगी। मुझे पता है कि एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, अगर आपको आ गई तो इट्स वेरी वेरी गुड, अगर आपको नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अगेन वीडियो बनाऊंगा, मैं इस पर सीरीज बना दूंगा। आप कमेंट करो क्या डाउट है आपको, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया। और उसके बाद आप चार्ट देखो, पहले आप ना मल्टीपल चार्ट देखो, 30, 40, 50 चार्ट्स देख लो, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ईवीआर को ट्रेड कैसे करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, चार्ट भेजो, अपने डाउट्स पूछो। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक मैं समझाता रह जाऊँगा, आप समझते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कम्युनिकेशन गैप हो कैसे रही है, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।